Following are the summarized statement of financial position of HL and EL. आपको इसमें इन्वेस्टमेंट इन OL नजर आ रही है एट कॉस्ट, ठीक है। और on 1st January 2022 HL acquired 60% shareholding in EL at the following consideration which has not been recorded in HL books. उसने इन्वेस्टमेंट इन EL को रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, इसलिए आपको यहाँ पर सिर्फ एसोसिएट कंपनी की इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है, इन्वेस्टमेंट इन EL नजर नहीं आ रही। मींस उसको अभी हमें अकाउंट फॉर करना होगा। ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ HL एंड EL वाला। Question 7। अच्छा, 1 share in HL was given for every 3 shares in EL. At acquisition date, the fair value of each share in HL and EL was 54 and 17 respectively. Cash payment of 5 rupee per share shall also be paid 2 years later, provided that profit of EL exceed a certain benchmark. The fair value of this conditional payment at acquisition date was estimated 143 million, which has increased to 150 million on 30th June. At acquisition date, EL's retained earning was this. अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट बनाए जनाब, क्या बनती है? आपने 60% शेयर्स एक्वायर किए हैं, 650 मिलियन के शेयर्स हैं, 650 divided by 10 is equal to 65 million. Number of shares acquired by HL in EL, 650 divided by 10 equals to 65 million into 60% एक्विजिशन है आपकी, क्या बनती बेटा? 39, ये आपकी एक्विजिशन है। अब उसने कहा कि 1 share in HL was given for every 3 held. 39 1 by 3 means 13 million. And fair value of each share of HL was 54 into 54, क्या बनती बेटा? 702। अब ये 13 का इंटू 44 कर रहे हैं तो शेयर प्रीमियम आएगा, और 13 का इंटू 10 कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल आएगा जी। 572 ये शेयर प्रीमियम है और ये शेयर कैपिटल आपने इशू किया, और ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, ऐसा ही। उसके बाद आपने कंटिंजेंट कंसिडरेशन पे तवज्जो की, 5 रुपये पर शेयर ऑल्सो टू बी पेड EL exceed a certain। अच्छा, अब आपकी कंटिंजेंट कंसिडरेशन उसमें 13 उसके एक्वायर्ड शेयर्स, ठीक है, 39 acquired shares into 5, ठीक है। कैश पेमेंट ऑफ 5 per share shall also be paid 2 years later into 5 जी 195 रुपीज आपने देने हैं,
अब वो कह रहा है कि द फेयर वैल्यू ऑफ दिस कंडीशनल पेमेंट एट एक्विजिशन डेट वाज एस्टिमेटेड 143 एंड विच हैज इंक्रीज टू 150. अब 195 आपने देने 2 साल के बाद. इसकी आप प्रेजेंट वैल्यू, जिसको फेयर वैल्यू कह रहा है, प्रेजेंट वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट बनती है 143. तो यही कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में जाएगी ना, ठीक है. और बाद में जो अनवाइंडिंग है वो 7 की हम रिकॉग्नाइज करेंगे. तो आपकी जो अकाउंटिंग एंट्री बनती है इसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट एंड कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट. कंसिडरेशन पेएबल 143 से क्रेडिट, शेयर प्रीमियम 570 से, शेयर कैपिटल 130 से. मुझे बताइएगा जी. 572 845 से आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बनती है. और उसके बाद रिपोर्टिंग डेट पर आपने कंसिडरेशन पेएबल को जो क्रेडिट करना है, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट करके कंसिडरेशन पेएबल को क्रेडिट करना है. ये 150 मिलियन की हो गई है. तो 150 मिलियन माइनस 143 इक्वल टू 7 मिलियन. ये अनवाइंडिंग है, ये असल में अनवाइंडिंग इफेक्ट है. इसकी समझ आती है. कंसिडरेशन पेएबल आपकी बैलेंस शीट में अब नजर आएगी 150 की, लेकिन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में 143 ही जाएगा. ओके. इसमें और पूछने वाली कोई बात है तो बताइए. ये इसकी एक है. ड्यूरिंग द ईयर OL मेड सेल्स ऑफ ₹50 मिलियन टू HL. OL जो है वो सब्सिडरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है. एसोसिएट कंपनी मेड सेल्स टू होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी, 20% above cost. 60% of the goods were sold by HL during the year. As at 30th June, OL has receivable with HL 25 million. जी, क्या इसका इम्पैक्ट आपके जहन में आता है? यासिर, फिगर आउट करें, फिगर्स कैलकुलेट करें. $50 million सेल्स, ठीक है, जो कि 20% अबव कॉस्ट हैं. का मतलब है कि 120 की है तो 20 कितना होगा? जी 8.33. 60% of the goods were sold by HL during the year.
HL ने 60% बेच दिया, इसका मतलब 40% आपके पास इन्वेंट्री में पड़ा हुआ। 8.33 का 40% 3.33 3.33। ये जो 3.33 है ये है प्रॉफिट इन इन्वेंटरी। आपने टू द एक्सटेंट एसोसिएट परसेंटेज लेना होता है। एसोसिएट की परसेंटेज कितनी है, आपने कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट की हुई है एसोसिएट में। ड्यूरिंग द ईयर द OL HL acquired 6 million shares representing 30% holding in OL। 30% आपने किया हुआ, तो इसका 30% लीजिएगा प्लीज। 1 हो गया ना, ठीक है। तो आपका अनरियलाइज प्रॉफिट जो होगा 1 होगा, ठीक है जी। तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट इन्वेंट्री में माइनस हो गया, ठीक है, और ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में माइनस होगा। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट एंड एक मिनट, ये किसने सेल किया? ये पेरेंट ने सेल किया। आप इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करते हैं क्योंकि इन्वेंट्री तो उसकी एसोसिएट कंपनी में पड़ी हुई है ना, कोई ना। एसोसिएट ने सेल किया कि पेरेंट ने सेल किया? एसोसिएट ने सेल किया, फिर इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई, इन्वेंट्री को क्रेडिट करते हैं। इन्वेंट्री 1, ठीक है जी। जी हुसैन साहब क्लियर हो गया ये भी? अच्छा जी, अब ये क्वेश्चंस आपके जो है ना हो चुके होने चाहिए, क्लास का टाइम चूंकि ओवर हो गया। आज का दिन जरा इन क्वेश्चंस पे लगा दें और चंद एक सवाल अगर आप कहते हैं तो मैं मजीद आपको भेजता हूँ, वरना आपकी बुक में जितने भी एसोसिएट कंपनी के क्वेश्चंस हैं वो तमाम आपको करने हैं। ये भी एसोसिएट कंपनी ही उसने इन्वॉल्व की हुई है पास पेपर्स में, रिप्रेजेंटेटिव पास पेपर्स, ठीक है जी।